हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि MIT के इंट्रांस एग्जामिनेशन जो कि 1869-70 उसके शुरू के दिनों में MIT के बारे में आपको पता होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि US में है, अमेरिका जिसको आप कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वक्त इसी तरह से टेस्ट होता है। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो टेस्ट होता था वो ज्योमेट्री के लिए अलग से टेस्ट होता था। तो ज्योमेट्री का जो एक क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है? द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल अपॉन द हाइपोटेन्यूज divides it into two segments of 9 and 16 feet respectively. Find the lengths of the perpendicular and the two legs of the triangle. देखिए क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। एक बात मैं बता दूं, आपके सपनों में एक सपना होना चाहिए कि MIT भी आप जा पाएँ, जहाँ पे जाके आप रिसर्च वगैरह कर पाएँ। बहुत सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स यहीं से हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आप जाएंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये है कि आप MIT के बारे में भी गूगल में सर्च करें और जानें व्हाट इज़ MIT, है ना। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या खासियत है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो ये इंट्रांस एग्जामिनेशन 1869-70 के लिए पूछा गया था, है ना। ज्योमेट्री और भी बहुत सारे टॉपिक्स के टेस्ट होते थे, लेकिन ये भी वन ऑफ द टॉपिक्स था, ठीक है। चलिए उतने डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन है? A। इस वर्टेक्स से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पर? हाइपोटेन्यूज पर। तो हमने कर दिया, ठीक है। इसको हम D मान लेते हैं। डिवाइड्स इट, जो हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर रहा है, किसमें? 9 and 16 फीट रिस्पेक्टिवली। तो ये 9 फीट है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है, इधर से भी परपेंडिकुलर, इधर से भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। और ये कितना है हमारा? 16। क्लियर है? इसको हम D मान लेते हैं। अब हमको मांगा है कि ये जो परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं P, इसका वैल्यू कितना होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा, चलिए इसको नहीं मानते, इसको हम मान लेते हैं कुछ, इस एंगल को क्या मान लेते हैं? X। और ये कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री मान लेते हैं। वैसे ये 90 डिग्री माइनस एक्स होगा, अभी मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप मत इसको लिखिए। Y मान लेते हैं। बताइए Y, X और 90 डिग्री, वैसे आपको पता होगा तब भी बता दे रहा हूँ, है ना। ये तीनों मिलके कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमारा Y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री उस पार जाएगा तो क्या होगा? 90 डिग्री, और ये प्लस एक्स उस पार जाएगा तो क्या होगा? माइनस एक्स। तो Y कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस एक्स। तो ये x, ये 90 डिग्री, तो जो बच गया वो क्या? 90 डिग्री माइनस एक्स। या यूँ समझें कि ये 90 डिग्री है, तो ये x और y ये दोनों मिलके 90 डिग्री होगा। तो ये x है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। तो ये एक आप लॉजिक अपने दिमाग में बैठा लें कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो हम लोग इस तरह से, जैसे x है ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री माइनस एक्स होगा। या दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर तो 90 डिग्री होगा, तो ये x होगा, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। तो ये y ना लिख के सीधे हम क्या लिखते हैं इसको? 90 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये x, ये 90 डिग्री माइनस एक्स और ये 90। अब बताइए 90 डिग्री माइनस एक्स, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा तो 90 डिग्री है ना। ये 90 डिग्री माइनस एक्स, तो इसको कितना होना पड़ेगा? x। ये x x कैंसिल होकर पूरा तो 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए ये x, ये 90 डिग्री, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। अभी तो हमने बताया, ये दोनों जोड़ के कितना होगा? एक्सेस खत्म, 90 बचेगा। 90 कितना? 180 डिग्री। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल है ABD और एक है ACD। इस ट्रायंगल में आप अगर ध्यान देंगे तो ये दो एंगल्स 90 डिग्री इक्वल है, x के इक्वल है। दो एंगल्स मतलब ये दो एंगल्स बराबर है आपस में, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। 90 डिग्री माइनस एक्स और ये कितना? 90 डिग्री माइनस एक्स। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ये x है, तो इसको 90 डिग्री माइनस एक्स होना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री, ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो ये x, तो ये 90 डिग्री माइनस एक्स। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस एक्स, तो इसको क्या x होना पड़ेगा? दोनों कैंसिल हो गया, हमारा एक्स कैंसिल, 90 ही हो गया। ये x, ये 90 डिग्री, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। आई थिंक आप समझ आ गए, है ना। अब बताइए ये दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। तो ये सिमिलर का सिंबल मैंने यहीं पे दे दिया। सिमिलर होने से क्या होता है? जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका देखिए आप, हम अगर ABD की बात करें
तो ABD में जो एंगल x है उसका ऑपोजिट साइड कौन है, P। उसी तरह से अब इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में एंगल x कौन है, ये, इसका ऑपोजिट कौन है, 9, P/9 इज इक्वल टू, बहुत ही डिफरेंट वे से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आए तो मज़ा आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद देखिए 90 डिग्री माइनस है, हम कौन सा ट्रायंगल पहले लिए हैं, ऊपर कौन सा ट्रायंगल लिया, ABD वाला, तो 90 डिग्री माइनस एक्स का ऑपोजिट कौन है, 16 डिवाइडेड बाई, इसमें 90 डिग्री माइनस एक्स का ऑपोजिट कौन है, P। हो गया, ये क्या लगाया मैंने, सिमिलैरिटी वाला, तो P इंटू पी क्या हो गया, P स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 कितना होता है, 144, ये स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर रूट हो गया। पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ्स की बात हो रही है, ये होगा 12 फीट। तो परपेंडिकुलर का जो हमारा लेंथ है वो कितना आ गया, 12 फीट। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमको लेग्स मांगा है, दैट इज AB मांगा है और AC मांगा है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 12 फीट। तो अगर हम AB निकालें तो AB सिंपली हमारा कैसे निकल जाएगा, ये 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस है, तो P का स्क्वायर, P तो हमारा आ गया 12 फीट, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, सिंपल 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 12 स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस 256 का स्क्वायर रूट, ये होगा 400 का स्क्वायर रूट, और ये होगा 20 फीट। उसी तरह से AC निकल जाएगा, AC भी देखिए इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस है, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट, तो 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144, ये हो जाएगा हमारा 225 का स्क्वायर रूट, कितना आ गया, 15 फीट। तो हमारे पास सारे आंसर्स आ गए, लेकिन एक और मेथड है जिससे ये जो हमारे लेग्स हैं इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल होता है ना, ये अगर 3 लेते हैं, ये 4, तो ये कितना आता है 5, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 25, ये 3 4 5 समझ, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। तो 3 4 5 वाला एक ट्रायंगल है स्टैंडर्ड, मैं अगर यहाँ 3 4 5 लूँ, इस ट्रायंगल में देखिए ABD में यहाँ पे जो P है ये 12 है, दैट इज़ यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किया हमने, 4 से, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई, 4 से, तो 3 4 जा कितना हो गया 12, 4 4 जा कितना हो गया 16, 5 4 जा कितना हो गया 20, तो ये 20 आंसर आ गया। उसी तरह से मैं अगर यहाँ 3 4 5 लिखूँ, इस ट्रायंगल में देखिए 9 आया है, कैसे, किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से, तो इंटू यहाँ पे भी 3, इंटू यहाँ पे भी 3, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15, तो इस तरह से भी आप 15 फीट निकल गया। तो ये भी एक उपाय है जिससे आप लेग्स को निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बात पूरी तरह समझ आई होगी, मैं डिटेल समझाने की कोशिश की। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।